अच्छा वो फोटो वाला जो है वो मेरा है। अच्छा, फोटो वाला आपका है। प्रियंका, कैन यू लिसन, कैन यू हियर यस, मी? यस, यस, यस। पायल, यस सर। अच्छा अच्छा, चलिए स्टार्ट करें। डेमो दे दूं एक, इफ यू अलाउ मी टू? यस सर। यस। हाँ, क्योंकि सेशन तो आप ही का है, एक ही अभी सेशन हुआ है, मैंने इनको बताया है, तो वी कैन हैव अ डेमो। ओके। तो प्रियंका, आपने पहले कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ आता है आपको? नहीं, नहीं सर। कोई नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता है? नहीं। ओके, चलिए ठीक है। पायल, यस सर। रिपीट कर लें यार। हाँ सर, वो फर्स्ट वाला लेक्चर वापस रिपीट कर लेते हैं। ठीक है ठीक है, चलिए। प्रियंका, टेल मी व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सर, आई एम टोटली न्यू फॉर दिस। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कुछ तो अंडरस्टैंडिंग होगा ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम्म, कुछ भी जो तुमको समझ में आता है। लैंग्वेज से मतलब कुछ एग्जीक्यूट करके हम, जैसे जनरल टर्म्स में, मैं जनरल टर्म्स में पूछ रहा हूँ। लैंग्वेज, लैंग्वेज हाउ विल यू through डिफाइन which लैंग्वेज? we can communicate. अ मीडियम और हाँ, मोड? it's a medium. Yes, medium actually. थ्रू विच We can communicate. वी कम्युनिकेट, Yes, यूजुअली कम्युनिकेट। yes, communicate. ओके, ये बहुत बढ़िया है। तो लैंग्वेज तो वो होती है जिसके थ्रू हम इंटरैक्ट करते हैं, लाइक योर Interact. लैंग्वेज इज, नेटिव लैंग्वेज इज मराठी, माइन इज Marathi. एंड जो हमारे साथ है पायल, उसकी है मेवाती, मेवाती, ठीक है। तो हम तीनों का डिफरेंट लैंग्वेज है, लेकिन एक कॉमन लैंग्वेज हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, राइट? Yes. तो वो कॉमन लैंग्वेज है हमारी हिंदी, ठीक है, मदर टंग जिसे Yes. हम बोलते हैं। हम्म। अभी लेकिन अगर मैं, इफ आई स्टार्ट टीचिंग इन गुजराती, दो आई डोंट नो मच गुजराती, लेकिन Yes. जितनी भी थोड़ी बहुत आती है, या मैं मेवाती में बात करना शुरू कर दूं, तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं। नहीं आएगा। सिमिलरली कंप्यूटर का जो नेटिव लैंग्वेज है, सी, अभी हम ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ यूज करेंगे? कंप्यूटर में। एंड कंप्यूटर्स लैंग्वेज इज जीरोस एंड वंस, राइट? क्यों है जीरो एंड वन, बता सकते हैं आप? Binary. It is इट इज बाइनरी, binary वेरी code. गुड। Yes. तो आपको बाइनरी के बारे में मालूम है? क्यों है इसका लैंग्वेज बाइनरी, ये बता सकते हैं आप? बिकॉज वो दूसरी लैंग्वेज में मतलब कोड उसका वही है, दूसरे टर्म्स में वो बात नहीं कर सकता। कोई रीजन तो होगा, देयर मस्ट बी अ रीजन फॉर दैट। वो सिर्फ उसी को एक्सेस करता है, 0 and 1 को। रीजन इज, देखो, फिजिक्स पढ़ा आपने थोड़ा सा? हाँ, हाँ, 10-12 तक तो सभी पढ़ते हैं ना। हाँ, तो हाँ। जो होता है, ये बहुत सारे ट्रांजिस्टर से मिलकर बनता है, सीपीयू प्रोसेसर जिसे हम बोलते हैं। ओके। तो अभी भूल गए हैं तो मैं बता देता हूँ, ये बेस होता है, ये कलेक्टर होता है, और ये एमिटर कलेक्टर, होता है, राइट? एमिटर। यस। हाँ, तो वो पीएनपी एनपीएन में, उसमें डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा। अगर हम यहाँ पर सिग्नल देते हैं 1 1 माने +3 वोल्ट्स, प्लस। ठीक है। तो करंट या सिग्नल यहाँ से फ्लो करता है, स्विच, ये इट एक्ट्स एज अ स्विच, राइट? यस, यस, यहाँ पर जो भी हम सिग्नल देंगे, वी विल रिसीव दैट ओवर हियर। बट यस। इफ वी प्रोवाइड ग्राउंड और -3 वोल्ट, ग्राउंड ज्यादा बेटर रहेगा। इफ यू प्रोवाइड ग्राउंड, तो ये स्विच ऑफ हो जाता है, राइट? यस। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजिस्टर से मिलकर हमारा सीपीयू बनता है, ओके। तो गेट्स हैं, बूलियन अलजेब्रा इसमें चलता है, अगर आपने पढ़ा हो पहले, बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, इसमें चलता है बूलियन अलजेब्रा। अब बूलियन अलजेब्रा में हम जो डेटा इसमें फीड करते हैं, वो किस में करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस, या फिर ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू बोले तो 1 हो जाएगा, और फॉल्स बोले तो 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा। राइट? अभी सीपीयू's नेटिव लैंग्वेज इज बाइनरी, ठीक है, और हमारी लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश। अभी हम उसको इंग्लिश में बोले तो समझ में नहीं आने वाला है,
हाँ, बराबर? यस। क्यों नहीं समझ में आ रहा है लैंग्वेज? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको स्विच ऑन और ऑफ समझ में आता है, ऑन ऑफ। पायल, इज इट ओके? यस सर। ओके है ना? बहुत मतलब लो लेवल तक जा रहे हैं हम। हाँ यस सर। चलिए, थैंक यू पायल। तो क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि इंग्लिश बहुत हाई लेवल है, ठीक है, और इसका आईक्यू बिल्कुल 0 है। अभी एक ही सेंटेंस होगा इंग्लिश में, से देयर इज अ वन सेंटेंस, उसका अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग हो सकता है, यस। राइट? जब हम फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं तो ऐसा लैंग्वेज ज्यादा यूज करते हैं हम, है ना? लेकिन इसका आईक्यू क्या है? 0। 0 and 1 कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात करें इसको समझ में आने वाला नहीं। नहीं है। तीसरा क्या है? इसको ग्रामर समझ में नहीं आता है, हाँ, राइट? हाँ, तो राइट। क्या किया कि हमें ऐसा क्या करें कि इसको अपनी लैंग्वेज समझ में ट्रांसलेट आए। करवाएं, मतलब जो हम बोलें वो इसको समझ में आए। तो सबसे यस। पहली बात तो है कि इसमें से ग्रामर हटाना पड़ेगा। अपना जो हम्म, इंग्लिश है उसमें से सारा ग्रामर पोर्शन हटा दो, हम्म, और वो सब सेंटेंसेस या वो सब चीजें हटा दो जिसमें मतलब कोई ऐसा कम्युनिकेशन हो जिसका अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग मीनिंग होता हो, नहीं। यानी हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हो एकदम प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस हो, यस। राइट? हम्म, स्ट्रेट इंस्ट्रक्शंस, कोई दूसरा मीनिंग ना निकलता हो उसका, ओके। ठीक है? तो वैसा कोई हमने कुछ बनाया और उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग। ठीक है, जिसमें कोई ग्रामर नहीं है, हम्म, बिल्कुल स्ट्रेट जो इंस्ट्रक्शन देना है वो सीपीयू को स्ट्रेट जाएगा, कोई अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कोई मीनिंग कुछ और नहीं निकलने वाला है, ओके। राइट? प्रिसाइज यस। इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, even then computer is not going to understand all that instructions, right? यस। तभी वो कैसे इंग्लिश को ट्रांसलेट करेगा? देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, से मैं कुछ बाइनरी डेटा लिखता हूँ, कुछ भी रैंडमली लिख रहा हूँ मैं, लेकिन ये बता देता हूँ ये इंस्ट्रक्शन है और ये लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन हो सकता है ये, और ये डेटा रहेगा, राइट? लोकेशन हम मान लेते हैं, मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस नहीं है ये, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली, ठीक है? यस। कि अभी क्या समझ में आता है ये कुछ क्या लिखा है अपने को? नहीं। नहीं समझ में आता है, बराबर? लेकिन अगर मैं लिख दूं इसको, हम अगर निमोनिक्स में कन्वर्ट कर दें, यानी कुछ ऐसे सिंबॉलिक लैंग्वेज में जो अपने को समझ में आए, तो हम इधर लिख दिया, इस इंस्ट्रक्शन को हमने नाम दे दिया मूव, ठीक है, और ये मेमोरी लोकेशन हो गया से AX, और ये क्या है? 7। अभी समझ में आता है? आई वांट टू मूव दिस वैल्यू टू दिस मेमोरी लोकेशन एंड दिस इज द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन। बिल्कुल प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए एक ही मीनिंग निकलेगा इसका, राइट? लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर स्टिल इसको नहीं समझेगा, या समझेगा? बताएं। नहीं समझेगा, क्यों? नहीं क्योंकि समझेगा। इंग्लिश स्टेटमेंट आ गया ना। मूव आ तो गया। हम कुछ ऐसा करें कि हम लिखें जब कोड तो ऐसा लिखें, लेकिन एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करें कि उसमें कोड पास कर दें तो वापस ये इसमें कन्वर्ट हो जाए, दैट कैन बी डन। यस। सो such softwares are called compilers or assemblers, okay? A software which converts a source code, that source code can be C, C++, Java, जावा। or any programming language for that matter. It converts this source code into machine executable code. This piece of software is called compiler or assembler. You can write down the definition, you can jot down it. What is a compiler? Compiler is a software which converts a source code into machine executable code. Okay? यस। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर।
तो अभी हम सी में लिखें, सी प्लस प्लस में लिखें या जावा में लिखें, we require a software which is called compiler, which converts convert this source code into machine into executable code, executable code. Yes. right? And machine can Yes. execute it directly, Yes. right? Yes. तो अभी वो प्रॉब्लम खत्म हो गया कि कंप्यूटर क्या By समझेगा using और हमारी लैंग्वेज compiler. क्या है. Hmm. Okay, Hmm. now you might have heard about C, C++ Yes. also, Yes. and Java. Yeah. कैसे मालूम पड़ा आपको ये? मतलब अभी आपका क्या प्रोफाइल है? मेरा इंजीनियरिंग एंड एमटेक हुआ है. इंजीनियरिंग बट मेरा बैकग्राउंड जो था वो इलेक्ट्रिकल में था, तो उसमें बेसिक लैंग्वेज थी थर्ड फोर्थ सेम में सी, बट अब कुछ याद नहीं आता उससे, लेकिन बराबर है. थी वो. हाँ. मतलब हम ये नहीं मान के चल सकते कि यू आर अ क्लीन स्लेट. अगर चीजें Yes. सामने आएंगी तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट. Yes. 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 ओके, दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट. ठीक है, एक दो सेशन लेते हैं. अगर मुझे लगता है कि पायल के साथ आप मैच कर पा रहे हैं तो हम इसी सेशन में रहेंगे. ठीक है, और नहीं लगता है तो फिर हम मतलब सेपरेट कर लेंगे सेशंस. ओके. ओके. ठीक है, आपको डेमो देना था और पायल का आज सेशन चल ही रहा था इस समय में, तो मुझे लगा बेटर टाइम है, हो जाएगा. ओके. ओके. और पायल ने भी अलाउ किया हमें. ठीक है, चलिए, थैंक्स टू पायल. हाँ, तो अब सी, सी प्लस प्लस एंड जावा, ये तीन अलग अलग लैंग्वेज हैं. अब जब मेरे को एक लैंग्वेज आ गया तो क्यों मैं दूसरा सीखूं या क्यों मैं तीसरा सीखूं? यू शुड नो दिस डिफरेंस ऑल्सो. व्हेन आई ऑलरेडी नो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन व्हाई शुड आई स्विच टू अनदर? उसमें जो लिमिटेशंस है वेरी वो गुड, यहाँ पे कवर हो जाएगी, और यहाँ पे सी प्लस में जो लिमिटेशंस है वो जावा में कवर हो जाएगी, इसलिए वेरी गुड, एडवांस वेरी गुड. वर्जन. So every programming language has some features and some limitations, right? लिमिटेशंस. यस. तो इसका फीचर क्या था कि ये मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. आई होप आप ये रीड कर पा रहे होंगे. यस. एक चीज की मैं गारंटी देता हूँ, आप अगर प्रोग्रामर नहीं बने तो केमिस्ट जरूर बन जाएंगे अच्छे. कोई भी क्यों राइटिंग सर? Writing. राइटिंग. बिकॉज ऑफ माय राइटिंग. मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. व्हाई? क्योंकि यूजिंग सी वी कैन राइट लो लेवल कोड. अब ये लो लेवल क्या है? लो लेवल मतलब जो हार्डवेयर के बहुत क्लोज होगा. ओके. The code which is close to hardware is called low level, and the code which is similar to our language is called high level. हाई लेवल. ओके. तो ये बीच में कहीं पर सेट बैठती है. क्यों बीच में सेट बैठती है? बिकॉज यूजिंग सी वी कैन राइट हाई लेवल कोड लाइक printf. अभी याद आया होगा आपको printf. यस. हेलो. ठीक है, इस तरह से हम लिखते थे. ये पंक्चुएशन मार्क होता है सेमीकोलन. और लो लेवल में वही बाइनरी. राइट, मैंने रैंडमली कुछ भी लिख दिया क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको भी समझ में नहीं आता होगा, और मैं एग्जैक्ट कोड लिख भी दूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. बिकॉज नन ऑफ यू नो असेंबली लैंग्वेज. मे बी उसको आती हो थोड़ी पायल को, लेकिन कोई मीनिंग नहीं बनता है यहाँ पर. ठीक है, या फिर हम असेंबली की बात कर लेते हैं, है ना. जैसे हम कोई मेमोरी लोकेशन 2 को ऐड कर लेते हैं, राइट. सो आई एम एडिंग द कंटेंट ऑफ cx and ax into ax itself. This is called accumulator. 8085 806 पढ़ा होगा आपने. यस. हाँ, तो ये तो रजिस्टर मालूम होंगे ना आपको. एक्यूमुलेटर, एबीसी, एक्यूमुलेटर. हाँ, वो सुना है. 16 बिट. हाँ, ये 16 बिट 32 बिट ऐसा कुछ. हाँ. तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं हाफ ऑफ उसमें 8 बिट के 8 बिट में. तो एक हो जाता है अपना AH, ये वो होती है सिग्निफिकेंट बिट्स. AL ये 8 होती है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हो जाती हैं. राइट. यस. तो अगर हमें मतलब सीपीयू के ये मान के चले 4 हाथ हैं तो चलेगा ना, जिसमें वो होल्ड कर सकता है डेटा. लेकिन उसको डिवाइड करना हो 8 में तो भी पॉसिबल है, लेकिन उसके हाथ फिर छोटे हो जाएंगे. यहाँ पर वो कौन है? अपना लॉ है, कानून. लंबे हाथ हैं इसके 32 बिट्स के. लेकिन यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम उसको छोटा कर सकते हैं 8 बिट. 8 बिट. ठीक है पायल. Yes, sir. ओके, तो देखो हंसी मजाक से हम पढ़ेंगे, ये नहीं कि मतलब स्ट्रेस दिमाग पर मतलब प्रेशर रहेगा यार पढ़ना है. पढ़ना तो है नो डाउट, और बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसमें भी कोई वो नहीं है.
लेकिन जहाँ पर मुझे लगेगा थोड़ा सा लाइट करना है एनवायरनमेंट, तो हम यूज करेंगे वो सब भी, बराबर है। यस। तो अभी क्या है, सी और सी प्लस प्लस में सी, इसकी लिमिटेशन क्या थी, डेटा वाज नॉट सिक्योर in C language. Why? Because see, if you have noticed, हम यहाँ पर लिखते थे void main, ठीक है, और सारा वेरिएबल डिक्लेरेशन यहीं पर ही होता था, वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट। याद है आपको, लाइक इंट x y z char a b c, ये सिर्फ हमें डेटा पहले टाइप करना होता है, पहले स्टेटमेंट में ही। अगर हमने ऊपर कोई फंक्शन कॉल कर लिया लाइक clr scr, देन यहाँ पर ये वेरिएबल डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड। आप चेक करना, ठीक है, पुराने नोट्स देख Okay. लेना, और नहीं भी हो तो इतना मैं बोल रहा हूँ, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, ओके। राइट। तो we cannot call a function directly, ओके। and then we can in which case where we have to have some variables also. तो पहले we cannot call function, you can call function but variables must be declared first, then you can call any of the method. तो अब यहाँ पर क्या है कि these variables are kind of accessible throughout this block, पूरे ब्लॉक में कहीं पर भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, जहां पर एक्सेस करना है उधर भी, और जिधर नहीं करना है उधर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेटा सिक्योरिटी में लीकेज था। एक्सीडेंटली अगर मैं कोई वेरिएबल से x को असाइन कर दूं कुछ वैल्यू जो मुझे नहीं करना था, लेट सपोज, तो क्या होगा, विल आई गेट डिजायर्ड आउटपुट? नो, आई विल नॉट गेट। नो। व्हाई? बिकॉज कौन सा एरर है, कोई सिंटेक्स एरर है? नहीं, ये लॉजिकल एरर है, मेरे लॉजिक में एरर हो गया, राइट। तो कंपाइलर इज नॉट गोइंग टू फ्लैग एनी एरर। कंपाइलर को लगेगा कोड इज ओके, इंटीजर टाइप है, यू आर असाइनिंग इंटीजर डेटा टू इट, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? लेट अस सपोज, देखो अभी हम लोग बोले कि हमको कोडिंग नहीं आता है, तो सभी को कोडिंग आता है, सभी को कोडिंग आता है। आपकी मदर को भी बोलेंगे, हाउसवाइफ होगी तो भी, अच्छा वो टी बनाती है, यस। टी तो हर कोई बनाता है, लेकिन जब भी हम टी बोलते हैं तो कुछ इस तरह का एक पिक्चर माइंड में आता है, राइट। यस। तो एक क्या बोलेंगे, हॉट ड्रिंक, यस, हॉट ड्रिंक, ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर, उसमें धुआं निकलता हुआ कुछ ऐसा, ठीक है। अब हम बोले ये तो फिनिश्ड प्रोडक्ट है। सिमिलरली जब हम कोई सॉफ्टवेयर बोलते हैं तो वो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, इसके पीछे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसके पीछे भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, राइट। यस। जब हम चाय बोलते हैं तो हम फिनिश प्रोडक्ट को देखते हैं, पीछे के स्टेप्स को नहीं देखते। अब मैं कहता हूँ कि चलो अपने को चाय बनाना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या, वी नीड अ गैस स्टोव, गैस स्टोव या चूल्हा जो भी, और क्या चाहिए, अ वेसल, वेसल, और वाटर, मिल्क, मिल्क, शुगर, शुगर, मिल्क। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, विल बॉईल वाटर, देन विल ऐड सम टी टू इट, टी, ठीक है, देन then सम sugar, मिल्क, milk, sugar, देन फाइनली शुगर, ठीक है। और उसके बाद इसको क्या कर देते हैं, फिल्टर करके भी यूज इट एज अ टी। अच्छा, ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या दोबारा से टी बनाएंगे? नहीं, नहीं बनाएंगे ना, उसी में बाद में ऐड नहीं, उसे, हाँ। तो अभी शुगर फ्री कोई है, किसी को कम मीठा पीना है, किसी को तेज पीना है, तो कैसे करेंगे? तो पहले हम फ्री मतलब मीठा कम हाँ, रखेंगे, बाद में ऐड करेंगे, बाद में ऐड करेंगे ये। लेकिन देखने में तो दोनों बराबर लगते हैं ना। हाँ। सिमिलरली अपना सॉफ्टवेयर जब बन जाता है तो देखने में बराबर लगता है, उसको हमें टेस्ट करना पड़ता है, वेदर इट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। यहाँ पर मतलब बोले तो मीठा बराबर है कि नहीं, दोनों मैच हो रहा है, एनालॉजी अगर आपको समझ में आता हो, मैच कर पा रहे हो तो। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि मैं कोई भी स्टेप आगे पीछे नहीं कर सकता। व्हाट इफ आई ऐड शुगर फर्स्ट इन अ हॉट वेसल, शुगर बर्न होगा, स्मेल आएगा उसमें से। आई कैन नॉट ऐड टी फर्स्ट, आई कैन नॉट ऐड डायरेक्टली मिल्क फर्स्ट, ठीक है, हमें पहले वाटर ही ऐड करना होता है, राइट। भी करते वो लगता है नीचे, उसमें टेस्ट आता है फिर दूसरा, है ना। हाउ आई नो दिस, बिकॉज मैं भी थोड़ा बहुत करता हूँ। तो ये तो समझ में आ रहा है कि भाई हर एक काम का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। अगर अपने को वो सारे स्टेप्स मालूम है
हम्म, तो हम क्या है, चाय को बना सकते हैं या सॉल्व बना सकते हैं, यस, हाँ, राइट। यहाँ पर हम्म, भी वही अप्रोच लगता है, बस आपको स्टेप्स को देखना होता है कि पहले क्या काम कर रहा है सॉफ्टवेयर, बाद में क्या कर रहा है और उसके बाद में क्या कर रहा है। आपको सिर्फ ओके, उसका ऑर्डर निकालना है, ओके, दैट्स इट। इतना ही है काम और उसमें कुछ ज्यादा काम नहीं है, हम्म, ठीक है। हम्म, चलिए अब इसका जो लिमिटेशन था वो ये पूरा कर देता है सी प्लस प्लस। हाउ? ओके, बिकॉज इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? object oriented, I have no idea, sir. हैव यू हर्ड दिस टर्म ऑब्जेक्ट? Yes, I have heard it. Okay, what is an object? How will you define this term? Anything, object means we can see that thing Anything which can be seen, which can be seen, yes, okay, which stores some space, which has some yes, look and feel, with yes, which yes, we can interact, right? yes, mm-hmm. Fine? Yes, yes, Okay. yes, तो एनीथिंग जो जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, लुक एंड फील, इंटरैक्ट yes, विद, ठीक है, इज mm-hmm. एन एग्जांपल ऑफ Mm-hmm. ऑब्जेक्ट। Object, तो इसी तरह के ऑब्जेक्ट्स को अपने प्रोग्राम में यूज करना, ये अप्रोच, दिस अप्रोच इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। okay, ओके। अभी जैसे मैं आपके साथ इंटरैक्ट कर रहा हूँ, कैसे yes, हम एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, yes, by ठीक है। using, कभी मैं yes, प्रियंका के साथ इंटरैक्ट करता हूँ, कभी पायल के साथ, ताकि वो सो ना जाए पायल, है ना? क्यों? इंटरैक्टिव सेशन है, तो इंटरैक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली जो हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे वो ऑब्जेक्ट्स भी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे, दे विल डू मैसेज पासिंग, राइट। अभी ये क्या करता है कि मान लीजिए कैलकुलेशन बहुत अच्छी करता है, ठीक है, ये कैलकुलेट करता है, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये वाला ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे से करता है। ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, जो ये इसको आउटपुट देगा, ये उसको फर्दर प्रोसेस करेगा। लेट अस सपोज कुछ भी फर्दर प्रोसेसिंग अगर हमें चाहिए तो ये उसको करके वापस हमें आउटपुट देगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट्स हमारे कोडिंग में इंटरैक्ट करते हैं, उस प्रोग्रामिंग को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। okay, ओके, क्या फीचर्स होता है डिस्कस कर लें पायल, आपके लिए भी थोड़ा प्रोडक्टिव हो जाएगा। हाँ ये सर बिल्कुल। हाँ, तो इसको मैं क्लियर करता हूँ, पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी वी आर स्विचिंग फ्रॉम सी टू सी प्लस प्लस। C++, तो सी तो यू आर फैमिलियर विद द सी, आई एम नॉट आस्किंग एनी कोड टुडे कि मेरे को ये बताओ कैसे होता है या वैसा होता है, ठीक है, नथिंग लाइक दैट। हम देखते हैं, समझते हैं, और अभी अपने को कुछ नहीं मालूम है। चलिए इसे उठा लेते हैं, ठीक है, विजिबल है, थोड़ा बड़ा कर देते yes, हैं इसको। हाँ, मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपको प्रॉब्लम होता है इसमें तो विंडोज़ यूज़ कर सकता हूँ मैं। कुछ लगता है ऐसा टर्म, हाँ? नो सर, लिनक्स इज फाइन। ओके yes, ओके ओके। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? क्लास। क्लास yes, क्या होता है बताएं पायल? So it is a batch of similar or dissimilar elements. व्हाट डू यू से प्रियंका? uh, क्लास सुन के जो भी माइंड में आता हो बोलो, क्लास। it is a collection नहीं बोल सकते, yes, batch बोल सकते, कलेक्शन भी हो सकता है, उसको उसको yes, छोड़ के क्या बोला, हो सकता है वो गलत हो। आप आपका बोलो जो आपके माइंड में आता है। collection of all the elements, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक yes, है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। yes, आई एम सॉरी फॉर माय राइटिंग, मैं फास्ट लिखता हूँ तो मुझे भी समझ में नहीं आता क्या लिख रहा हूँ। तो क्लास बेसिकली क्या है? क्लासिफिकेशन वर्ड था हमारे पास, yes, classification है आपके पास चीजों को वही, हम क्या करते हैं, क्लासिफाई classify करते हैं, है yes, ना। जैसे बोल देते हैं भैया स्टेशनरी आइटम, और क्या बोलते हैं, दूसरा क्या रहेगा अपना, बिल्डिंग मटेरियल हो गया। तो अभी माइंड में एक पिक्चर आता है ना, बिल्डिंग मटेरियल बोलते हैं तो, हाँ, ठीक है, स्टेशनरी आइटम बोलते हैं तो कुछ और पिक्चर आता है, बिल्डिंग मटेरियल कुछ और आता है, ठीक है, फूड बोलते हैं तो कुछ और दिमाग में पिक्चर आता है, ठीक है।
पेन बोलेंगे तो कुछ और, कार बोलेंगे तो कुछ और। तो ये जो टर्म निकाला है ना क्लास, ये क्लासिफिकेशन है, राइट पायल, प्रियंका? यस यस। इसका मतलब क्या है जब हम ये बोलते हैं? तो जब हम बोलते हैं कार, तो क्या आता है सबसे पहली चीज आपके माइंड में? उसका कोई ब्रांड? ब्रांड नहीं आता है, पहले एक शेप आती है हाँ शेप आता है ना? उसके बाद में ब्रांड। हाँ बाद में ब्रांड। तो अभी जब हम बात करते हैं कार, तो कुछ ऐसा आएगा। आई एम नॉट अ क्या बोलेंगे, पेंटर और मेरी ड्राइंग इट्स ओके। नहीं है, लेकिन हाँ मैं कन्वे जरूर कर पाऊंगा कि कुछ कुछ कार जैसा ही है, ठीक है? यस। तो ऐसा कुछ पिक्चर आता है अपने माइंड में, राइट? फोर व्हीलर्स आते हैं, फोर व्हील्स आते हैं, ठीक है? और कुछ इस तरह की शेप आती है। हो सकता है आपके माइंड में कुछ वो स्पोर्टी वो आता हो कार, लैम्बोर्गिनी और कुछ वैसा भी, मोटा मोटा सब ऐसा ही होता है कुछ, हाँ हाँ ठीक है? हाँ। तो जब हम बोलते हैं कार, लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको मारुति स्विफ्ट, तभी क्या आता है माइंड में? तब भी वही आता है। तब कुछ अलग शेप, एक शेप हाँ थोड़ा सा शेप डिफरेंट हो चेंज। जाती है, हैचबैक आ जाता है, ठीक है? या दूसरा आ जाता है, जो जैसे जैसे अपन मॉडल बोलते हैं वैसे वैसे चेंज होती रहती है, राइट? हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि ये सब क्या है, ये ब्लूप्रिंट्स है। क्या ये? ब्लूप्रिंट्स। ब्लूप्रिंट्स, या फिर बोले तो आइडिया, यस आइडिया आइडिया। ठीक है? टेम्पलेट भी बोल सकते हैं। किस चीज का टेम्पलेट है ये? इस कार का टेम्पलेट है। जब भी मैं कार बोलता हूँ तो ऐसी शेप आती है ना? तो कार क्या है? कार बोलना, द कार टर्म इज अ ब्लूप्रिंट, एन आइडिया, अ टेम्पलेट, लेकिन जो कार इटसेल्फ इज एन ऑब्जेक्ट, राइट? तो जब हम क्लास बोलते हैं ना, तो क्लास का मतलब है ब्लूप्रिंट। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए समझते हैं। आपके पास एक पीस ऑफ लैंड पड़ा है बहुत प्राइम लोकेशन पर, ठीक है? तो आपके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना इधर कमर्शियल या सेमी कमर्शियल बिल्डिंग बनाया जाए। बिल्डिंग बना जाए। तो आपके दिमाग में सबसे पहली क्या चीज आई? आइडिया आया, स्ट्राइक किया। तो क्या वो जो आपके दिमाग में आइडिया, क्या वो स्टोरेज ले रहा है कुछ? हाँ मतलब कितना स्टोरेज ले रहा है बताओ, कितना एमएम स्टोरेज ले रहा है, बताइए? थोड़ा सा मतलब फिजिकल स्टोरेज कहीं पर ले रहा है? नहीं नहीं वैसे। वर्चुअल तो देखो, हम कुछ भी, हमें नहीं मालूम है कि हाँ कहीं स्टोर होता है या नहीं होता है, ठीक है? न्यूरॉन्स में, ब्रेन्स में, कहाँ जाकर किस केमिकल फॉर्म में स्टोर होता है, वी डोंट नो दैट, यस। राइट? तो हम मोटा मोटा माने कि कोई स्टोरेज नहीं ले रहा, नहीं आइडिया है। ले रहा है, हाँ ठीक है? हाँ आइडिया। यस। तो लेकिन हम क्या करते हैं, आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, उसको अपना आइडिया बताते हैं कि इतना लैंड, ये सब ऐसा ऐसा है, तो वो अपने को क्या बना कर देता है? एक डायग्राम बना कर देता है कि इस तरह से आप इसके ऊपर बिल्डिंग बना सकते हो, ठीक है? क्यों बनवाते हैं उससे? वो हमें बताता है कि कैसे स्ट्रांग रहेगी, 40 या 50 ईयर्स तक कैसे खड़ी रहेगी वो। तो अगर हम उसके पास नहीं जाएंगे, खुद से बनाएंगे, तो हो सकता है 15-20 साल में वो गिर जाए, गिर जाए। यस। राइट? तो हम आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, उससे बताते हैं सारे डायमेंशंस वगैरह, ठीक है? किस तरह की लैंड है, कैसी मिट्टी है, वो सब चीज उसे बताते हैं, तो वो हमें बताता है, सारा आइडिया देता है, राइट? तो वो हमें जो पेपर निकाल कर देता है, वो पेपर क्या है? वो ब्लूप्रिंट है। किसका? बिल्डिंग का। बिल्डिंग बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट। तो अभी क्लास से समझ में आ रहा है कि हम हाँ कुछ ऐसा कोड लिखेंगे जिसको हम क्लास बोलेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी द ब्लूप्रिंट, किसका? ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच विल बी क्रिएटिंग लेटर, राइट? तो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट which defines how your object is going to behave, right? क्लास का आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्लास इज द ब्लूप्रिंट which defines which defines how an object is going to behave. ठीक है पायल, इजी है ये डेफिनेशन? Yes, sir. ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट देन? Object is an instance of the class, simply. Right? For example, मैं बोलूं उषा फैन
ठीक है, मॉडल क्या है इसका 3009H कुछ भी, तो हमने बोला ये फैन का मॉडल है। कौन से फैन का? उषा फैन। टेबल उषा फैन है, टेबल फैन। टेबल फैन। ठीक है, तो ये लेकिन कहाँ से आया ये आइडिया? ये आइडिया आया फैन से। फैन। ठीक है, जब फैन बोलते हैं तो फैन हमारे माइंड में एक पिक्चर आता है जो छत पे उल्टा बेचारा लटका हुआ है कई सालों से, उसका आइडिया आता है। राइट पायल, प्रियंका? यस Yes. यस सर। लेकिन अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ वॉल माउंटेड फैन होते हैं, कुछ टेबल फैंस होते हैं और कुछ सीलिंग फैंस होते हैं। तो फैन बोलेंगे तो क्या तीनों उसमें कवर हो जाते हैं या नहीं हो जाते? यस कवर फैन हो तो मैं जाएंगे, जनरल बस टर्म्स में शेप, बोल रहा हूँ, हाँ जनरल टर्म्स में, हाँ बट शेप अलग रहेगा। शेप अलग रहेगी। लेकिन जब मैंने सिर्फ फैन बोला, मैंने स्पेसिफाई नहीं फैन में किया आ कि जाएंगे, सब आ जाएंगे। सब आ गए उसमें। ठीक है, और स्पेशल टर्म्स में अगर मैं बात करूं उषा फैन 3009, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट। हाँ ऑब्जेक्ट। तो क्लियर है ये डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट? यस। तो ये ब्लूप्रिंट करेगा जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसका। और ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। राइट? पायल कोई क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी? No, no, sir. देखो या तो सारा ऊपर से जा रहा है या सारा थोड़ा सा नीचे जा रहा है, दिमाग में आ रहा है। नहीं आ सर, रहा है, आ रहा है। अच्छा बराबर, आपको भी? यस आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। यस हाँ, इनहेरिटेंस यस। क्या होता है? इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस। so it is something like when we, occupy something from our ancestors, like when we inherit something from our ancestors. राइट, सक्सेशन वी कैन से Yes, sir. we inherit something, some properties. प्रॉपर्टी। यस। अब बायो तो सभी नहीं पढ़ा होगा, तो क्रोमोसोम्स 23 Yes. 23 होते हैं ना, मैथ को तो बहुत टाइम पड़ेगा यार। 24. 46, हाँ 48 होते हैं, 46 होते हैं 46। हाँ 23 होता है, पता है ना? नहीं। मेल पेरेंट से और फीमेल पेरेंट से यस 23। राइट? तो ये भी तो हम इनहेरिट कर रहे हैं। हाँ तो उनकी कुछ अपनी शक्ल कभी अपना फीमेल पेरेंट पे जाती है, हैबिट्स मेल पेरेंट पे जाती हैं, होता है ना ऐसा कभी? हाँ हाँ। लेकिन हमारा खुद का भी कुछ ना कुछ रहता है। यस। हमारी खुद की यूनिक फीचर्स भी होती हैं, कुछ हाँ मदर से इनहेरिट करते हैं, कुछ फादर से इनहेरिट करते हैं फादर से। बायोलॉजिकली। ठीक है, तो ये यस। क्या है? इनहेरिटेंस। मतलब आपके पास अपना तो कुछ है ही, लेकिन कुछ आपने फादर से लिया, कुछ मदर मदर से से लिया। लिया। लेकिन ये रिलेशन हमेशा किसके बीच में रहता है? पेरेंट और चाइल्ड के बीच में। चाइल्ड के बीच में। यस। ठीक है, हमेशा पेरेंट और चाइल्ड के बीच में रहेगा ये रिलेशन। यहाँ पर भी क्या होता है कि जब एक क्लास, यही सेम क्लास, सेम आइडिया, ठीक है, एक क्लास मेरे पास, तो कुछ फीचर्स मैंने डिफाइन किए कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे काम करेगा। कल को मुझे जरूरत पड़ती है यार इसमें कुछ और एडिशनल फीचर्स होनी चाहिए, तो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दिस क्लास, दिस वेरी क्लास। नो, you can define a new class, add new features to it, and make it child of this class, make this parent, make this child. तो इसे ऐसा करने से क्या होगा? कोड इज एक्सटेंडेबल, तो इसमें फीचर्स एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो जो पेरेंट का फीचर था वो इसमें अपने आप आ गया, यू डोंट हैव टू राइट इट अगेन। ओके, if you want to have all the features of this class, just make this it a parent and this as a child. उससे क्या होगा? इसके सारे फीचर्स इसके अंदर आ जाएंगे, प्लस इसमें जो आपने फीचर्स बनाए, अभी यू हैव एन ऑप्शन कि आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएं या इसका ऑब्जेक्ट बनाएं। क्लियर है ये? अच्छा, ऐसा समझ में नहीं आता है तो हम दूसरा टर्म भी ले सकते हैं। सबसे पहले क्या चलते थे घर में अपने, वो जो हम चलाते थे, टेलीफोन्स होते थे। मेन पर्पस क्या है इसका? कम्युनिकेशन, बात करना, कम्युनिकेशन। है ना? लेकिन बाद में क्या हुआ? थोड़े और स्मार्ट आए, उसमें कॉलर आईडी भी आ गया। ठीक है, एक स्क्रीन लग गया, कॉलर आईडी आ गया। क्या अभी इसमें बात हो पा रही है? हाँ, बात तो पहले भी हो पा रही थी, बात अभी भी हो रही है ना? बाद में क्या हुआ? वो बार फोन्स आ गए, नोकिया वगैरह के। एकदम तो नहीं आए थे खैर, लेकिन मैं बिल्कुल जंप कर रहा हूँ। ठीक है, क्या इसमें बात हो पा रही है? हाँ बिल्कुल हो पा रही है। और क्या कर रहे हैं? अभी ये मोबाइल है, मोबाइल हो गया। ठीक है, ये मोबाइल है, कहीं पर भी ले जा सकते हैं। बाद में इसमें भी थोड़ी सी स्क्रीन आ गई, ठीक है, छोटी मोटी गेम्स आ गई लाइक स्नेक एंड ऑल।
और कलर डिस्प्ले आ गया। क्या इसमें हम बात कर पा रहे हैं? हाँ कर पा रहे हैं। मैसेज भी सेंड कर पा रहे हैं अभी। इसमें फीचर हो गया मैसेज का। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर प्लेन फोन है, टेलीफोन। यहाँ पर कॉलर आईडी भी आ गई। इसमें क्या हुआ? मोबाइल हो गया। लेकिन फीचर वही सब आती जा रही है। इसमें भी वो फीचर था, एडिशनल क्या लग गया? कॉलर आईडी। अभी मोबाइल हो गया, ठीक है, ये न्यू फीचर ऐड हो गया इसमें। अभी यहाँ पर आया तो वी कैन सेंड मैसेज ऑल्सो। पेजर का काम इसने खत्म कर दिया। अभी आ रहे हैं तो स्मार्टफोन आ रहे हैं, ठीक है। उसमें हम क्या कर सकते हैं? म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, मूवी चला सकते हैं। लेकिन बेसिक फंडामेंटल काम क्या है उसका? कॉल। क्या कॉल अभी हो पा कम्युनिकेशन। रही है? हाँ बिल्कुल हो यस। पा रही है। एडिशनल फीचर्स क्या हो गए? व्हाट्सएप ऐड हो गया, ये सब हो गया। अभी फोल्डेबल फोन आ गए, ठीक है। अभी और इसमें बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं आने वाले 5 सालों में, ठीक है। जो अभी तक आज से पीछे 15-20 साल में जो चेंजेस हुए हैं उससे ज्यादा आने वाले नेक्स्ट 5 इयर्स में चेंजेस होने वाले हैं। ये तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को देखकर। यस। ना रैपिडली टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, राइट। यस। तो मेन काम वही है। अब इसमें फीचर्स ऐड होते जा रहे हैं। अभी आपके पास चॉइस है कि आप इसको यूज करो या इसको यूज करो, या फिर इसको यूज करो या फिर इसको यूज करो, या नहीं है आपके पास चॉइस? बताएं। है। बराबर। तो यही काम जब हमारे पास क्लासेस में होगा, दिस फीचर एक्सटेंडिंग द फीचर्स और द फंक्शनैलिटी ऑफ अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, ओके। राइट। अभी क्लियर है एकदम? यस। पायल? Yes, sir. Clear. ओके चलिए, तो इनहेरिटेंस समझ में आ गया। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म Sir, like कई सारे types, like many forms. मैनी फॉर्म्स, ये आपके लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी। ठीक है। मॉर्फोस का मतलब होता है फॉर्म्स। इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं, ऑफ एन इंटरफेस, अच्छे से समझने के लिए। अभी हम फैन की बात कर रहे थे। वॉल माउंटेड फैंस देखे होंगे आपने, है ना। दो स्ट्रिंग्स लटकती रहती हैं इसमें, स्ट्रिंग्स, दो धागे लटके रहते हैं, देखा है कभी? हाँ। और एक को अगर हम पुल करते हैं तो वो लेफ्ट राइट देखना शुरू कर देता है, मतलब स्विंग स्टार्ट हो जाता है। और दूसरे को पुल करते हैं तो स्पीड वेरी करती है, जैसे 1 2 3 4 एंड ऑफ, राइट। इसी धागे को बार बार पुल करने से क्या होता है? पहले 1 पर स्पीड हुआ, फिर 2 पर हुआ, 3 पर हुआ। हमें मालूम है अंदर क्या लगा हुआ है, एक रोटरी स्विच लगा हुआ है। आपने इलेक्ट्रिकल किया तो आपको मालूम है, मेरे को भी मालूम है, अंदर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, राइट। तो हर बार हम कर रहे हैं तो हर एक डायरेक्शन पर क्या है, इसका कनेक्टिविटी हुआ पड़ा है। इधर हम सिग्नल दे रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, और इधर से जो निकल रहा है वो इसमें पास हो रहा है। तो एक जगह तो बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं है, एक में रेजिस्टेंस। हम कहीं से 100 ओम की भी ऐड करते जाएं तो क्या होगा? स्पीड वेरी करेगा ही नहीं करेगा? करेगा। बराबर। तो यहाँ पर ये जो एक ही इंटरफेस है, जिसे बार बार पुल करने पर पहले स्पीड 1 हुआ, फिर 2 हुआ, पायल समझ में आ रहा है ना बच्चे? 3 Yes, sir. 4 हुआ और फिर बाद में ऑफ हो गया। तो एक ही इंटरफेस है लेकिन मल्टीपल काम कर रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म है। ओके। सिंपल टर्म्स, ठीक है। अपना रिलेट कर लो इनको अपने आसपास की चीजों से, कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। और बुकिश लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वहां तो पढ़ के मतलब दोबारा याद ही नहीं आती है, एक्चुअली। है ना। हाँ। तो इसको अपने आसपास की चीजों से रिलेट करेंगे, अपने को कभी भूलने को नहीं होगी ये। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म इज अ Many forms of interfaces it of is an a many interface. forms of an interface. Here that interface is this string, right. अभी ड्राइव करते हैं आप तो कार में जो शिफ्टिंग रॉड लगा होता है, ट्रांसमिशन रॉड बोलते हैं, जिसे गियर बोलते हैं हम लोग, वो एक ही होता है। और उसी से फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर और बैक गियर लगता है। हाँ। ट्रांसमिशन रॉड एक ही है लेकिन वही मल्टीपल गियर्स लगा रही है, बराबर। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? पॉलीमॉर्फिज्म। आपके मोबाइल का जो ऑन ऑफ स्विच है,
उसी स्विच से हम ऑन कर रहे हैं, उसी स्विच से ऑफ कर रहे हैं। ये भी एक तरह का पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। राइट? जी। तो कोई डाउट है अभी पॉलीमॉर्फिज्म में? नहीं। No, sir. चलिए, वेरी गुड। तो ऐसे तो मेरे ख्याल से हम 1 महीने में खत्म कर देंगे। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? सर एब्स्ट्रैक्शन मतलब नॉर्मल ऐसा देखा जाए तो हाइडिंग समथिंग। हाइडिंग समथिंग, बिल्कुल ठीक बोला आपने। हाइडिंग क्या मतलब? हाइडिंग कुछ भी। हाइडिंग कुछ भी, हाइड एंड सीक। हाइडिंग वर्किंग डिटेल्स। अभी कार वाला ही एग्जांपल उठा लेते हैं। अभी अभी हमने बात करी थी, कौन सा? वो ट्रांसमिशन रॉड, ठीक है? उससे क्या हो रहा है कि अलग अलग डायरेक्शन में इसको लेकर जा रहे हैं तो अलग अलग गियर पड़ रहे हैं। लेकिन इंटरनली क्या हो रहा है, मैकेनिकली बहुत सारे गियर्स हैं, ठीक है, जो आपस में अटैच डिटैच होते हैं। ऐसा ही होता है या नहीं होता है? यस। ये किससे अटैच्ड है? गियर बॉक्स के साथ, गियर बॉक्स। ठीक है? गियर बॉक्स के साथ अटैच, क्योंकि फर्स्ट गियर जो होगा वो थोड़ा एक तरफ छोटा रहेगा, ये जो मूविंग है वो बहुत बड़ा रहेगा, और इसके साथ ये छोटा गियर अटैच होगा जो व्हील के साथ अटैच है। क्यों? क्योंकि उसको पावर ज्यादा चाहिए अभी, राइट? यस। गाड़ी को मोशन में लाना है, पहले मोशन में आ जाएगी तो फिर थोड़ा बड़ा गियर लग जाएगा, स्पीड भी बढ़ जाएगी, फिर और बड़ा गियर, फिर और बड़ा गियर, फिर और बड़ा गियर। तो यहाँ पर अंदर में क्या हो रहा है, क्या हमें मालूम है? नहीं। हमें तो सिर्फ इतना मालूम है कि इसको हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो फर्स्ट गियर डल जाएगा, इधर लाएंगे तो सेकंड गियर, राइट? थर्ड गियर, फोर्थ गियर, ठीक है, फिफ्थ गियर, या रिवर्स, किसी में ऊपर नीचे भी होता है, राइट? यस। तो लेकिन अंदर क्या हो रहा है, क्या किसी को मालूम है? ये नहीं। नहीं मालूम है, और जानने की जरूरत है क्या? नहीं। as long as it is working fine, we don't need to look into what is happening under the hood. ओके पायल, प्रियंका? यस यस। चलिए, तो ये क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन। Hiding working details and showing or exposing only the required is called abstraction. ओके सर। ठीक है? अभी सोचो गाड़ी चला रहे हैं और हाथ डाल के गियर बॉक्स में गियर चेंज करना पड़ता तो कैसा रहता? और उसमें हाथ आ जाता तो हाथ अपना जिगजैग हो जाता। तो कैसी सिचुएशन होती यार? तुम सामने देखो, मैं नीचे गियर चेंज कर रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम होती ना? हाँ। तो बस यही प्रॉब्लम होती अगर हम हर एक चीज की वर्किंग डिटेल भी जानने लग जाए कि वो कैसे काम कर रहा है। अभी एसी से मैंने, मतलब अभी तो बहुत ठंडी है, लेकिन मान लीजिए मैंने, आपके उधर नहीं होएगी, महाराष्ट्र में तो मैं रहा हूँ, इतनी नहीं रहती है। हाँ, तो क्या होता है कि मैंने एसी ऑन किया, अभी सबको मालूम है कि एसी ऑन हुआ तो 5 मिनट में बहुत, मतलब टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, लेकिन बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम है ना? पीछे फ्रेऑन गैस है, वो एक चैम्बर में चल रही है, सिलेंडर है, वो सिलेंडर उसको क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। कंप्रेस करते ये गैस बहुत हीट हो जाती है, उसको पीछे ले जाते हैं, जिसे कंडेंसर बोलते हैं, कूलिंग कॉइल जिसमें फैन लगा होता है। कूल करने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में हो जाती है और इसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। फिर इसे आगे वाली विंडो में लाते हैं जिसे कूलिंग कॉइल बोलते हैं, इसमें से पास करते हैं, इसमें से एयर अंदर आती है। उसके बाद ये वापस गैस फॉर्म में हो जाता है, इसको फिर से वही कंप्रेस करते रहते हैं। यही साइकिल लगातार चलता रहता है ना? यस। क्या हर किसी को मालूम होता है ये पीछे बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है? नहीं। आपको मालूम था पायल? नो सर। अभी मालूम पड़ा, फ्रिज भी ऐसे ही काम करता है। यस। क्या हमें जानना जरूरी है इन ऑर्डर टू हैव फ्रिज इन आवर हाउस और इन ऑर्डर टू हैव एन एसी in our house? No, we don't need to. As long as it is working fine, we don't need to look into what is happening behind the scenes. हाँ, जब ये काम नहीं कर रहा तो हम भी नहीं देखते हैं उसमें घुस के, मैकेनिक को बुलाते हैं, राइट? ये फीचर जो है, दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। अभी याद रहेगा पायल, प्रियंका? यस यस सर। तो हम इसको कहाँ यूज करेंगे? पीछे जो कॉम्प्लेक्स कोड होगा उसे हाइड कर देंगे। अभी जैसे प्रिंटफ कैसे काम करता था, आप बता सकते हैं क्या? उसके पीछे क्या कोड लिखा हुआ है? प्रियंका, पायल, आप दोनों नहीं। नहीं। दोनों ने यूज किया है ये।
प्रिंटफ मेथड की डेफिनेशन आपको मालूम ही नहीं होगी। ये क्या है? एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन। Yes. ठीक है। हम्म। एनकैप्सुलेशन क्या है? Sir, finding the data. कैप्सूल। कैप्सुलेशन में कैप्सूल दिख रहा है? Yes. कैप्सूल सुनते ही क्या आता है माइंड में सबसे पहले? Medicine, वो brown color की। मेडिसिन। इस तरह से कैप्सूल होता है ना? एक हाँ। टैबलेट भी होती है। यस। क्या डिफरेंस है दोनों में? कैप्सूल में छोटे छोटे ये रहते हैं, छोटी छोटी टैबलेट्स रहती है। और देखो सॉल्ट्स इसमें भी हैं, हम्म। सॉल्ट्स इसमें भी है। हम्म। क्या फर्क है इन दोनों में? यार वो जो नॉर्मल जो मेडिसिन है ऊपर वाला, वो तो मतलब ऐसे खुला, लाइक उसको कुछ ऊपर एनवायरनमेंट कुछ प्रोवाइड नहीं किया, वो बस नहीं खुली किया। है। और यस। हम्म टैबलेट कैप्सूल कवर के है अंदर। इसके इसमें कवर रहता है कैप्सूल में। क्या कवर। जरूरत है अपने को कवर की? नहीं तो वो स्प्लिट हो जाएगा ना, स्प्रेड हो जाएगा। तो सॉरी, स्प्रेड हो कैन जाएगा। उसको भी तो टैबलेट फॉर्म में हम ला सकते हैं ना, कैप्सूल को? नहीं सर, वो ऐसे ही वर्क करेगी कैप्सूल में। देखो क्या होता है यहाँ पर, सबसे बड़ी चीज जो है आपने बताया कि एक एनवायरनमेंट है इसके चारों तरफ, ठीक है? ये एनवायरनमेंट क्या कर रहा है? इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है? से हो सकता है इसमें बहुत डेलिकेट केमिकल्स या सॉल्ट्स हों जो मॉइस्चर से अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर दें, ठीक है? हो सकता है सनलाइट एक्सपोजर से अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर दें, हाँ। राइट? यस। और हमारे ह्यूमन टच से, क्योंकि हमारे हाथों में बैक्टीरियाज होते हैं, कितना भी वो कर ले थोड़ा बहुत तो रहता ही है ना? तो हो सकता है एनवायरमेंट उससे भी। हाँ बोलिए। अफेक्ट करेगा उस पे, एनवायरमेंटल जो चेंजेस है वो अफेक्ट एनवायरमेंटल करेंगे। चेंजेस होंगे वो इसके ऊपर, अगर इसको अफेक्ट करता है इसकी प्रॉपर्टीज को, तो इट शुड बी प्रोटेक्टेड, यस। ठीक है? और इसमें इतना नहीं पड़ता है तो इसको ऐसे ही ओपन रखेंगे, यस। ठीक है? अभी जैसे मैं इसको दोनों को रिलेट करूं, कंसीडर अ बैंक जिसका वॉल्ट बाहर पड़ा है ओपन, कोई दरवाजा ही नहीं है उसमें, जब रात को भी बाहर छोड़ के जा रहे हैं वॉल्ट को, उसमें बहुत सारा कैश पड़ा है, कुछ फर्क पड़ेगा इस पे एनवायरमेंटल या नहीं पड़ेगा? नहीं। अरे बैंक का नहीं, वॉल्ट बाहर सॉरी दरवाजा सॉरी नहीं सॉरी, है, हाँ वो तो सब लेके कुछ जाएंगे कैश सब गायब लोग। होएगा ना, हाँ हाँ, कैश ज्वेलरी जो पड़ा है सब गायब। गायब हो जाएगा। अच्छा अभी यहाँ पर क्या है कि एक वो है क्या बोलेंगे, बिल्डिंग मटेरियल वाला है सप्लायर, उसने बाहर सैंड रखा हुआ है, सैंड का बहुत सारा ढेर लगा के रखा है, क्या रात को गायब होएगा ये? देयर आर लेस चांसेस। वेरी लेस चांसेस है ना, किधर रखेगा वो इसको ले जाके? हाँ। लेकिन ये इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है। तो कम हम है। क्यों ये बात कर रहे हैं बैंक की और इसकी? देखिए जब हम अभी तो हमने बात किया कि एक में डाटा सिक्योर है, एक में डाटा सिक्योर नहीं है। एनकैप्सुलेशन बेसिकली आप देखें ना अपने आसपास जितनी भी चीजें हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स, दे ऑल आर एनकैप्सुलेटेड। अभी जो लैपटॉप जिसमें आप काम कर रहे हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें आपने हार्ड डिस्क में एक फाइल सेव करनी है विदाउट टचिंग योर कीबोर्ड एंड माउस, कैन यू डू दैट? नो सर। नो। वाई? बिकॉज वो इनकैप्सुलेटेड है, ये जो बॉडी है इसका चेजिस है, इसमें इनकैप्सुलेटेड है हार्ड डिस्क, इजंट इट? यस। क्यों है? क्योंकि वो बहुत डेलिकेट आइटम होती है ना? थोड़े से जर्क से भी, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, मैकेनिकल हेड्स होते हैं, मूविंग मैकेनिकल हेड्स जो रीड करते हैं प्लेटर के ऊपर से डेटा को और उस पर राइट भी करते हैं, राइट? तो कुछ ऐसा डिस्क रहता है उस पर फेरोइड जो होता है उसका लेयर रहता है, और उसके ऊपर एक आर्म लगी होती है इस तरह से, और आर्म के नीचे बहुत माइन्यूट सा हेड होता है, ठीक है? वो इस तरह से मूव करता है यहाँ पर इस पोजीशन में, मतलब इधर भी जाएगा, यहाँ तक आएगा, अरे यार कैसे बोले, इधर तक आएगा और इधर तक आएगा, मूव करता रहेगा वो, ठीक है? लेफ्ट राइट, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये ट्रैक्स बने हुए हैं, छोटे छोटे ट्रैक्स बने हुए हैं जिसमें मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है सर्कुलर फॉर्म में। और इन ट्रैक्स को अगर हम डिवाइड कर देते हैं इसे, तो एक सेक्टर बना दिया इसको, ठीक है? ये एक सेक्टर हो गया, राइट? तो अब ये क्या करता है, टू एंड फ्रो मूव करके डेटा रीड राइट करता है फास्टली, ओके? अभी इसके बीच का गैप बहुत कम है और मैग्नेटिक फॉर्म में लिख रहा है ये,
ठीक है। तो क्या ये जो इसके बीच का जो गैप है, अगर ये थोड़ा सा भी कम ज्यादा होगा तो ये डाटा रीड करना बंद कर देगा। इट इज सो डेलिकेट। इसीलिए हार्ड डिस्क जब गिरती है हाथ से तो कई बार क्या होता है, काम करना बंद कर काम देती नहीं करती। हाँ, है, उसमें से नॉकिंग साउंड आती है और भी पता नहीं कितनी साउंड्स। क्यों? क्योंकि अभी हेड इज ट्राइंग टू रीड बट इट इज नॉट एबल टू। व्हाई? बिकॉज मिसअलाइन हो गया वो। ये ठीक है। तो इसी रीजन से क्या हुआ, इसको अंदर रखा हुआ है पैक करके अच्छे से। इसके चारों तरफ रबर के वो लगे रहते हैं, काइंड ऑफ स्टड्स, जिससे कि ये जर्क को एब्जॉर्ब कर पाए। लैपटॉप के अंदर भी यहाँ पर हार्ड डिस्क लगी रहती है, तो बराबर है। ठीक है, चलिए। तो अभी हमें पता है कि इसके अंदर, अच्छा फिर व्हाट अबाउट सीपीयू रैम? क्या रैम में कोई डाटा डाल सकते हैं डायरेक्ट अपन? नहीं। सीपीयू में डायरेक्टली कोई डाटा डाल सकते हैं? नहीं। ये सब सर्किट्स हैं, स्टैटिक चार्ज से क्या होते हैं, डैमेज हो सकते हैं ये। हम लोग स्टैटिकली चार्ज हो जाते हैं अगर हमने वूलन या दूसरे क्लॉथ्स पहने हो तो, और अगर हम उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को टच करेंगे तो दैट मे गेट डैमेज्ड। ठीक है पायल? यस सर। तो इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये चेसिस दिया हुआ है। ये चेसिस क्या है? एनकैप्सुलेशन। अपने आसपास जितने भी आप चीजें देखोगे सब में एनकैप्सुलेशन दिखेगा आपको। आपका टेलीविजन देखो, एसी देखो, ठीक है, क्यों दिया हुआ है? प्रोटेक्शन पर्पस, टू बी प्रोटेक्टेड। हाँ, क्योंकि उसके अंदर की जो चीजें हैं चीजें वो, हाँ। वो प्रोटेक्ट रहे। अभी टीवी का सर्किट रहेगा, पावर सप्लाई, अगर आप उसे गलती से भी टीवी क्लीन करते समय आप कॉलिन स्प्रे करो और वो चला जाए एसएमपीएस के ऊपर, तो टीवी बाद में साफ होगा, पहले आप साफ हो जाएंगे। यस। है ना? यस। तो हमें उन सब चीजों से बचाने के लिए क्या है, ये एक लेयर है, कैप्सूल बना हुआ। हर एक ऑब्जेक्ट, आपका मोबाइल देखो, लैपटॉप देखो, आपके आसपास, तो अपने आसपास की चीजों को आगे से ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म में देखना शुरू कर दो। यस। ठीक है। फैन, फैन के अंदर क्या है? वाइंडिंग है, वाइंडिंग्स। है ना? अभी फैन की बात करें तो क्या किसी को मालूम है रनिंग स्टेटिंग अलग अलग होती है? नहीं। है ना? आपको तो मालूम है ना? हाँ, मुझे पता है। हाँ, वो ज्यादा तो लोगों को पायल नहीं को पता नहीं है। मालूम है। हाँ। तो रनिंग अलग है, स्टेटिंग अलग है। ऑन करते ही कंडेंसर चार्ज होएगा, ठीक है, जब तक चार्ज होएगा तभी स्टेटिंग से रनिंग में आ जाएगा, फ्लो, रनिंग में आ जाएगा। यस। है ना? और फ्लो में आ जाएगा तो फिर क्या करेगा, स्टेटिंग का करंट बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, रनिंग रनिंग का रहेगा। रनिंग पर आ जाएगा, स्विच कर जाएगा। ठीक है, यस। ऐसे ही होता है पायल। ठीक है, दो वाइंडिंग्स होती है अंदर, और जैसे ही हम ऑन करते हैं तो पहले स्टेटिंग में चलता है, फिर बाद में रनिंग में आ जाता है। वही कार वाला, पहले फर्स्ट गियर और फिर सेकंड गियर, एग्जैक्टली वैसे ही चलती है, राइट? तो क्या हमें पता होता है? ये सब नहीं पता होता, बिकॉज ऑफ इनकैप्सुलेशन। यस। तो अभी ये फीचर्स क्लियर है अच्छे से सभी? यस। हाँ, यस सर। कोई Yes, डाउट है sir. इसमें? नो डाउट No. नहीं है। पक्का? नहीं सर। तो इतना ही रखें आज का सेशन, 2 मिनट और बचे हैं। हाँ तो हम सर, थोड़ा वो discuss करते हैं। रिकॉर्डिंग का क्या मतलब, रिकॉर्ड रहता है क्या? वो हाँ, रिकॉर्डिंग सेशन मिलेगी? रिकॉर्ड रहेगा। अभी तो मैंने आज फर्स्ट टाइम मैंने उससे किया है, अर्बन प्रो से। मैं अपना खुद का ही जूम आईडी शेयर करता हूँ, तो उसने मेरे को एप्लीकेशन ने रिक्वेस्ट किया था इसके लिए, ओके। फाइल की क्लास के लिए, तो मैंने उसको वो कर दिया। अदरवाइज मैं खुद की जूम आईडी शेयर करूंगा आपके साथ। लेक्चर्स विल बी रिकॉर्डेड, और मैं उसको अपने प्राइवेट चैनल पे डालता हूँ। प्राइवेट चैनल का मतलब ये है कि जिसके साथ लिंक शेयर करूंगा सिर्फ वही देख सकता है। ओके। तो हर एक क्लास के बाद में आपके साथ, हर एक क्लास के बाद में नहीं, प्रोबेबली 3 से 4 क्लास के बाद में, क्योंकि इट टेक्स सम टाइम यार, उसको ऑडिट करना, कंपाइल करना। ठीक है, जो ओके। ओके। हम बीच में रखते हैं, कुछ भी हंसी मजाक वो हटा देता हूँ। ओके। हाँ, तो कि बाकी बाकी के साथ भी जाए तो वो मतलब वैसा नहीं लगे। ठीक है। राइट। तो पढ़ाने का तरीका अगर समझ में आता है तो प्रियंका हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसे ही चलेगा हमारा। ओके। ओके। ठीक है। उप्स से स्टार्ट कर रहे हैं ना? उप्स मतलब कंसेप्ट ये नहीं, ये मतलब। तो आज मैंने इसलिए किया कि उसके लिए, पायल के लिए भी थोड़ा प्रोडक्टिव हो जाए। हम जावा की डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे, जावा क्या है, फीचर सबको तो मालूम पड़ गई। ओके। तो कल हम क्या करेंगे, जावा क्या है, उसकी बज़वर्ड्स क्या हैं, ठीक है, बज़वर्ड्स, और उसके बाद कैसे कोड लिखते हैं, कंपाइलेशन कैसे होता है, और कैसे काम करता है। तो टाइम अगर आप ये रखते हैं 4 to 5, तो यही रहेगा, इफ़ यू आर ओके विद दिस टाइम। ओके।
और पायल से मैंने पूछा था कि पायल जस्ट इन केस मुझे चेंज करना पड़े तो शी इज़ ओके विद मॉर्निंग टाइम ऑल्सो। अभी तक तो उसने यही बोला, लेकिन आगे क्या बोलती है देखो, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही होगा यस जब भी यस यस। शिफ्ट होगा टाइम। वैसे मैं एडजस्ट कर सकती ये टाइम पे। तो बराबर है ना, चलेगा। हाँ हाँ हाँ। तो 4 to 5 तो अभी क्या प्रोसेस करने पड़ेंगे सर? आपको कुछ वो पेमेंट करना पड़ेगा पार्शियल। हाँ, तो वो मतलब कैसे वो साइट पे जाना पड़ेगा आपके? हाँ, मेरी साइट से कर सकते हैं, आप अर्बन प्रो से कर सकते हैं, या मैं पेमेंट लिंक भी आपको दे सकता हूँ। मतलब ओके। सर मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। आप ही लिंक दे देना, मतलब वो ईज़ी जाएगा मुझे। हाँ, हाँ, तो मैं पेमेंट हाँ। लिंक दे देता हूँ, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ। हाँ, हाँ। सर, हाँ, बोलिए। जैसे ये अभी ओट्स पे जावा हो जाएगा तो इसके बाद ऐसा थोड़ा ना होगा कि हमें इसके बाद भी लाइक जावा पढ़नी पड़ेगी। मतलब मतलब इसमें सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर जैसे होता है ना कि एडवांस जावा क्योंकि ये हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स जो है ना, सारी हुँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम रहेंगे कॉन्सेप्ट्स। ओके सर, क्योंकि अभी हमारे 5th सेमेस्टर में वो है एडवांस जावा तो लाइक फिर ऐसा नहीं होगा कि वो बच जाएगा मेरा। नहीं, एडवांस जावा मैं आपको गाइड कर सकता हूँ उसमें। उसमें क्या अच्छा सर्वलेट्स एंड जेएसपी है ना? सर, अभी इतना तो मैं अभी तो 4th सेम में मैंने देखा नहीं 5th सेम का बट ऐसा कुछ था हमारे एडवांस जावा। हाँ, तो एडवांस जावा में क्या होगा आपका, मैं बता देता हूँ। देखिए, सर्वलेट्स होगा हुँ। एंड जेएसपी होगा। ये वेब एप्लीकेशंस के लिए बेसिकली। ओके। और ज़्यादा होगा तो इसमें जेडीबीसी और ऐड हो जाएगा, ठीक है? इससे बियॉन्ड नहीं जाएगा ये, क्योंकि मैं भी सर मैं मल्टीपल आपको मल्टीपल कॉलेजेस में मैंने पढ़ाया ही हुआ है, तो सिलेबस ऑलमोस्ट आगे पीछे सेम मिलता-जुलता ही होता है। ओके सर मैं आपको सिलेबस एक बार भेज दूँ हाँ, हमारे। आप पिक्स शेयर कर दीजिए। ओके। सर डेवलपर में कौन से मतलब एज़ अ डेवलपर अगर जाना है तो फिर एडवांस जावा में क्या-क्या करना पड़ेगा मतलब? देखो प्रियंका, मैं आपको हुँ, एक वो बताता हूँ, क्लीन कर देता हूँ हुँ, मैं इसको और हुँ, वापस आ जाते हैं अपने एडिटर हुँ, पर, हुँ, ठीक है? हुँ, यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो आपके पास जो पाथ निकलता है, वो क्या हुँ, निकलता है? कोर जावा, हुँ, आप भी देख लो पायल, ठीक यस है? कोर जावा से आगे, हाँ, आपने भेज दिया, मैंने देख लिया है वो। हुँ, कोर जावा से आप आगे आप एडवांस जावा कर सकते हैं। हुँ, हुँ, एडवांस जावा के आगे आपको फिर फ्रेमवर्क्स करने पड़ेंगे ओके। इन ऑर्डर टू बी अ फुल फ्लैश्ड डेवलपर। फुल हुँ, स्टैक बोलते हैं ना आजकल, फुल हाँ, स्टैक फुल बहुत चल रहा स्टैक है। यस वो हाँ, वर्ड आता है, हाँ। हाँ, हाँ। तो फुल स्टैक का मतलब यही है, कोर कर लिया, ये तो हुँ, लैंग्वेज के रूल्स हो गए, कोर ठीक है? मतलब भई ये फंडामेंटल्स आ गए आपको। अभी हुँ, हुँ, इसको नेटवर्किंग के या वो वेब एप्लीकेशन बनानी है तो यू विल बी यूजिंग एडवांस जावा। एडवांस हुँ, तो ये भी एडवांस जावा भी कुछ ऐसा है, जैसे सपोज़ यू लैंडेड अपॉन अ आइलैंड, ठीक है? हुँ, और उस हुँ, पे और आपको घर बनाना है, तो सब चीज़ आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। यस, पेड़ भी खुद यस, काटना पड़ेगा, वो फ्रेम, वो दरवाजे का दरवाज़ा, विंडो फ्रेम, वो सब खुद बनाएँगे आप, हुँ, हुँ, राइट? ओके, और तब जाके आपका इधर घर बन पाएगा कि बाहर हुँ, जाने का कोई रास्ता नहीं है। अभी हुँ, फूड वगैरह कैसे करना है, वो सब आपको देखना पड़ेगा, है हुँ, ना? हुँ, ऑन हुँ, द अदर हैंड आप एक बहुत अच्छी लोकेशन पर हैं, हुँ, ठीक है? और वहाँ पर क्या करेंगे, आप ऑर्डर करते हैं, कॉल करते हैं, भैया मुझे ब्रिक्स चाहिए, ब्रिक्स आ जाती हैं। हुँ, सीमेंट चाहिए, सीमेंट आ जाता है। यहाँ पर सब चीज़ आपको खुद करनी पड़ेगी, खुद यहाँ पर करनी वैसा ही पड़ेगी, है, ठीक है? ओके, इसमें क्या होता है, बॉयलर प्लेट कोड जो होता है, वो हुँ, सिस्टम जनरेट कर देता है आपको, हुँ, राइट? आपको सिर्फ क्या करना है, मेन लॉजिक पे ध्यान देना है, बाकी का कोड फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड कर देते हैं और दे आर रिटन सच अ वे कि आपकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़्ड होती है। तो यहाँ पर ओके, वो ऑप्टिमाइज़ेशन का भी सब कुछ अपने को ही देखना पड़ता है, हुँ, हुँ। मैनुअली। सर तो कोर जावा पे जॉब्स अवेलेबल रहते हैं? सिर्फ कोर कोर जावा जावा पर कितना टाइम हुआ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए? 5 इयर्स तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप हुँ, इन दोनों में से कोई एक पाथ चूज़ कर लें। देखिए, मैं समझ सकता हुँ, हूँ कि जॉब हुँ, नहीं है, हुँ, तो ये रहता ही है, डिपेंडेंसी पेरेंट्स के ऊपर रहती है। आप हाँ, कोर जावा करके देखो, वो मैं सब समझता हूँ, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, एंड्रॉयड ऐप कर लीजिए, ठीक है? हुँ, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें आपको ओके, एक कोर्स करना पड़ेगा इसके बाद, टाइम भी कम लगेगा। ओके, कितना टाइम लगेगा उसमें? इसमें 2 टू 3 मंथ्स का कोर्स रहता है। एंड्रॉइड डेवलपमेंट का, हाँ, ओके और एडवांस जावा किया तो मतलब क्या एडवांस क्या जावा डिफरेंस किया है तो क्या? 2 टू 3 मंथ्स यहाँ पर लगेगा हुँ, हुँ, और 2 टू 3 मंथ्स यहाँ पर लगेगा, लेकिन इसकी वैल्यू अलग है।
ओके। ठीक है? हम्म क्योंकि गैप है, अभी कॉलेज से अगर आप पास आउट होते, जैसे अभी ये कर रही है पायल, ये बहुत राइट टाइम पर कर रही है। अच्छा सर, हाँ, नहीं वैसा नहीं हुआ, मैंने इंजीनियरिंग की फिर एमटेक किया फिर जॉब भी किया 3 साल। तो जॉब सेम उसमें था आपके फील्ड में, आईटी में ही नहीं था? नहीं नहीं आईटी में नहीं था, वो वो अपने एक्सपीरियंस मेरी काउंट नहीं फील्ड में था। हाँ वो हाँ, काउंट नहीं होगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो आईटी में जाना है तो इसका एक्सपीरियंस थोड़ा तो दिखाना ही पड़ेगा ना? हाँ हाँ इसका एक्सपीरियंस तो दिखाना पड़ेगा, वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आ जाएगा। राइट, राइट, राइट। मैं हम्म आपको इतनी नॉलेज तो दे दूँगा कि आप कहीं पर बोलोगे ना 3 मंथ्स मैंने काम किया या हम्म 6 मंथ्स मैंने काम किया, जावा में इतनी नॉलेज मैं आपको दूँगा दोनों को। तो हम्म सामने वाला इंटरव्यूअर को लगेगा कि हाँ यार, जिस हिसाब से नॉलेज है तो काम किया होएगा। ओके। प्रोवाइडेड आप जो मैं टास्क दे रहा हूँ या जितना बता रहा हूँ उसको याद रख पाएँ इंटरव्यूअर, जब इंटरव्यूअर के सामने बैठे तब तक। ओके। ओके। ये तो आप ही का काम रहेगा ना? हाँ मतलब हाँ ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि इंटरव्यूअर ने कुछ पूछा और मैंने आपको नहीं बताया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके ठीक है ना सर। सर हाँ, बोलिए। सर आप डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स भी करवाते हैं क्या? हाँ, डेटा स्ट्रक्चर, एंड्रॉयड डेवलपमेंट ये सब करवाता हूँ, फ्रेमवर्क्स वगैरह, ये तो जितने भी सर आप टॉपिक। मुझे तो हाँ, सर बताइए। मुझे डेटा स्ट्रक्चर विद एल्गोरिथम मुझे ये स्टार्ट करना था, तो अगर आप या तो पैरेलली लेके चल लो। पैरेलली नहीं ले पाएँगे आप जावा के साथ। अच्छा, मतलब हाँ। इसके बाद ही मेरा होगा। हाँ, क्योंकि जब तक आपको इसके कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे, फीचर्स नहीं पता होंगी, हम वहाँ पर कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं आपको नहीं पता है, तो फिर जावा सीखने का भी कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा, डीएसए से पहले मुझे जावा आना चाहिए। हाँ, 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 बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। ओके, ओके। कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होने चाहिए ना? हाँ, यस सर, क्योंकि मैंने सुना कि इंटरव्यू में मतलब अच्छी कंपनीज़ डीएसए बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके बिना देखो, अगर आपको गूगल में जाना है, अच्छी कंपनीज़ में जाना है तो इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग हैंड होना बहुत ज़रूरी है। यस सर, एग्ज़ैक्टली। और आप सिर्फ़ कोर जावा और ये कर लेते हैं ना, हम्म फाइल आपके लिए, क्योंकि अभी तो आप मतलब कॉलेज में ही हैं। यस सर। तो यहाँ से मतलब आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जॉब ड्राइव होता है आपके कॉलेज में? हाँ, यस सर, होता है ना। कौन-कौन सी कंपनीज़ आती हैं? सर हमारे इन्फोसिस और अभी तो मतलब कोलैबोरेशन किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, और टीसीएस आती है, लाइक काफ़ी से बहुत अच्छी-अच्छी कंपनीज़ आती हैं। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। रिलायंस कॉर्पोरेशन। हाँ, तब तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। एक तो जावा बहुत अच्छे से सीख लो, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें हो जाएँगे। इसके बाद पाइथन वाइथन तो मतलब खुद से ही एक बार आप पढ़ के देख सकते हो। उसके लिए फिर आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पाइथन के लिए, ओके सर। क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे यहीं पर क्लियर हो गए, ऐसा कुछ बचा ही नहीं है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो हम इसमें कवर नहीं करेंगे। ओके सर। तो पाइथन भी मुझे आप ही करवा देना। हाँ, हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर, ये इसके हाँ, बाद फिर इसके बाद अब मेरा पाइथन और डेटा स्ट्रक्चर पैरेलली लेके हाँ, चलना है। वो लेकर चल सकते हैं हम पैरेलल में। ओके, ओके सर। हाँ, तो प्रियंका, मैं आपसे बात कर सकता हूँ फिर इसके बाद, क्लास के बाद? हाँ 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 बिल्कुल सर। तो सेशन टर्मिनेट करते हैं, क्योंकि हमने हाँ 1 आवर हाँ का लिया था वहाँ से। हाँ हाँ। ठीक है, मैं सेशन टर्मिनेट हम्म करता हूँ। पायल, आपको कुछ हम्म पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, बस। चलिए फिर आज का सेशन इतना रखते हैं, कल फिर 4 to 5, राइट? यस ओके। यस। ओके, ओके।